ओम श्री परमात्मने नमः। सत्संग में एक प्रश्न आया था जब चर्चा चल रही थी कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो इस आत्मा को उन्होंने बताया कि ये परमात्मा का अंश है। परंतु श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, वहाँ पर तीन चीज़ें अलग अलग शाश्वत और अनादि बताई है। उसमें जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा यानी ईश्वर, ये तीनों अनादि, अलग अलग और शाश्वत है। तो फिर यहाँ अर्थ क्या बनेगा? अब यहाँ पर जो अर्थ बनता है वो भाववाचक संज्ञा है, ये अंश। जैसे जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो वहाँ पर शब्द शक्ति के बारे में बताया जाता है। किसी शब्द की तीन शक्तियाँ होती हैं। पहली शक्ति उसकी होती है कि जो हम उसका सीधा अर्थ निकालें। दूसरा होता है उस पर व्यंग्य या तंज कसें। और तीसरा है उसके लक्षण प्रकट हो। जैसे किसी को कह दें कि वह तो शेर है। अब शेर का मतलब ये नहीं है किसी व्यक्ति को कहने का भाव जानवर नहीं है, भाव ये है कि वो दिलेर है। उसी प्रकार से जैसे शाम के 4 बजे हों तो स्कूल में अध्यापक है जो कह दे 4 बज गए, तो बच्चे उसका अर्थ लगाएंगे कि छुट्टी का समय हो गया। यानी समय बताने का भाव नहीं था, भाव कार्य करने का था। तो इसी प्रकार से अभिधा, लक्षणा, व्यंजना जो शब्द शक्ति है, उसमें जो यहाँ अर्थ है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी का मतलब है कि जो ये जीव है इसमें ईश्वर के आंशिक गुण हैं, मिलता जुलता है आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं है। जैसे अनादि ईश्वर है, अनादि जीव है। अब ईश्वर है वो सारी सृष्टि खंड ब्रह्मांड को चलायमान है, और ये जो जीव है वो जैसा शरीर जितना का धारण कर लेता है उसको ही चलायमान होता है। वो भी ईश्वर की सत्ता से, चाहे उसके पास हाथी का शरीर हो चाहे चींटी का शरीर हो। अब ईश्वर ने सारी प्रकृति को धारण कर रखा है, और ये जीव आत्मा है वो थोड़ी सी प्रकृति को धारण कर सकती है जितनी ईश्वर का सिस्टम है उसके अनुसार। जैसे हाथी कितना प्राकृतिक पदार्थों से बना है, चींटी छोटे से पदार्थों से बनी है। 2 में 3 में ये है कि ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है और करता भी है, और ये जो जीवात्मा है ये स्वयं के लिए कुछ करने में समर्थ है और करने का प्रयास करता है, क्योंकि सर्व शक्तिमान तो ईश्वर है। अब वो ही उसको शक्ति देता है। अब इसका वो सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। तो इस प्रकार से वो शक्ति में, प्रकृति धारण करने में, कार्य करने में और अनादि होने में, ये सब कामों में ईश्वर की आंशिक शक्ति धारण किए हुए जीव है। इसलिए यहाँ पर भाव ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
और अविनाशी भी है। परमात्मा अविनाशी है, प्रकृति अविनाशी है, जीव अविनाशी है। इसमें एक थोड़ी सी बात और भी समझ लें कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे हैं, तब जो इतना खंड ब्रह्मांड दिखा करके कहा कि ये मेरे एक अंश में स्थापित है। अब ये अर्थ थोड़े ही लगा लेंगे कि भगवान थोड़े थोड़े अंशों में बंटा हुआ है, ये इतना का अंश है, ये कितना का अंश है। नहीं, भाव तो हम यही लगाएंगे कि ईश्वर है जो बहुत ही अनंत है, और उसमें जो हम अपनी शक्ति से देख रहे हैं वो तो एक आंशिक है, यानी थोड़ा सा है। तो इस प्रकार हमें अंश शब्द का ये अर्थ लगाना चाहिए। जैसे शब्द शक्ति है, अविद्या है, लक्षणा है, व्यंजना है। और विचार भी करना चाहिए कि अगर भगवान ने ये कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अगर यहाँ पर ये अर्थ हो कि वो जीव है जो अंश परमात्मा का है, तो एक तो बात ये हो गई कि जितने भी जीव हैं इसका मतलब है भी परमात्मा अनेक अंशों में बंटा हुआ है, एक नहीं है, टूट गया फिर वो। दूसरी शंका ये हो जाएगी कि जैसे समुद्र में एक बूंद जल ले लें तो वो जल है जो समुद्र का अंश है, तो उस जल के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या लवण जो पाए जाते हैं वो सारे समुद्र में और उस बूंद में एक समान मात्रा में होंगे। तो अगर वो ईश्वर का अंश ऐसे टूट करके बना तो सारे प्राणियों में ईश्वर जैसे ही गुण कर्म धर्म होने चाहिए थे, भिन्न नहीं होने चाहिए थे। अगर भिन्न होते हैं तो इसका मतलब है कि जो बूंद हमें पानी की दी गई है वो उस समुद्र की नहीं है जिसमें दूसरे गुण थे, ये बूंद दूसरे समुद्र की है। तो यानी सिद्ध हो गया कि अलग अलग है। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि जीवों के कर्म अलग अलग हैं जीवात्मा के, तो वो ईश्वर का अंश नहीं है, अलग अलग है। अगर अंश होता तो वैसा ही होता, जैसे नीम के पेड़ का नीम ही होता है, उसमें कोई गुण धर्म अलग नहीं होता। तो ऐसे विचारणा करते हुए हमें 6 शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे तत्वदर्शी संतों के शरण में जा कर के अपनी स्वयं की बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, मनन करते हुए और वेदों का अध्ययन करते हुए, श्रीमद् भगवत गीता की राह पर चलते हुए परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और ये अलग बात है कि हम कितना समझ पाएँ, परंतु जानने अनजाने में जो हम ये प्रयास भी करते रहेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा सतचित आनंद घन स्वरूप है। और जब ये सतचित आनंद घन स्वरूप है और जीव है जो उस आनंद की तलाश में है, और परमात्मा की जब कृपा होती है तो उसको थोड़ा सा आनंद मिलता है, तो इसमें भी वो आंशिक रूप से आनंद ले पाता है। तो इस प्रकार भावनात्मक रूप से ये बात कही है। तो ऐसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी का ये अर्थ है, ना कि जो हम लगाए बैठे हैं। और इस मूल ज्ञान के लिए प्रेरित भी किया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि तू तत्वदर्शी संतों के पास जा, उनको साष्टांग प्रणाम कर और फिर वो तुझे ये ज्ञान देंगे। और तत्वदर्शी संत की पहचान होती है कि वो वेदों को मानने वाला होना चाहिए, उदाहरण उसके वेद होने चाहिए, और स्वयं का उसका विवेक होना चाहिए। अगर वेद से हट कर के कोई बातें सिद्ध करते हैं तो वो शाश्वत नहीं मानी जाती, क्योंकि वेद ही शाश्वत है। ओम तत्सत।